अस्सलाम वालेकुम। अक्सर इंजीनियर सऊदी अरब में जो लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, एक्सपीरियंस लोग आते हैं या फ्रेशर लोग आते हैं या जो अपनी कंट्रीज़ के अंदर है यानी पाकिस्तान इंडिया के अंदर है, उनको बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में जॉब के हवाले से डीमोटिवेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। स्पेशली यहाँ पे जो बात होती रहती है वो सऊदीजेशन की होती है कि अगर एग्जाम्पल आप सऊदी अरब में जॉब करने आएंगे तो यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो सऊदीजेशन जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है, यानी उनको प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदीजेशन रिपोर्ट होती क्या है, सऊदीजेशन लेवल क्या है, क्या इसमें कैटेगरीज है, इसकी परसेंटेज क्या है और एक कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सऊदीजेशन की। हम जब भी क्लाइंट को सऊदीजेशन रिपोर्ट जब मैं क्लाइंट को सबमिट करता हूँ तो उसमें वो चीज़ मैं क्लियरली मेंशन कर लेता हूँ जो यहाँ पे इनका लेवल है। अब सऊदीजेशन रिपोर्ट होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदीजेशन रिपोर्ट क्या होती है। सऊदीजेशन रिपोर्ट होती है जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड है स्केड्यूल एस, स्पेशली अरामको के अंदर ये स्केड्यूल यूज होता है, बट जो परसेंटेज है वो आप ऑल ओवर सऊदी अरब के अंदर स्केड्यूल एस के मुताबिक जो परसेंटेज है वही आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्केड्यूल एस में क्या चीज़ डिफाइन है, अब स्केड्यूल एस में ये चीज़ डिफाइन हुई है कि हमारे जितनी भी मैनेजर लेवल के बंदे आएंगे यानी मैनेजर एक कंपनी के अंदर हमारे मैनेजर स्टाफ होगी, सऊदीजेशन की जो परसेंटेज है वो 24 है। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, यानी जो सऊदीजेशन रिपोर्ट होती है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर भी कर लूँगा। वो जो कैटेगरीज है स्केड्यूल एस में जो रेफरेंसेज है उसमें ये चीज़ डिफाइन हुई है कि इसमें जो कैटेगरीज है, सबसे पहले कैटेगरीज जो सऊदीजेशन की है वो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ एफ तक हमारे पास ये कैटेगरीज है। अब सबसे पहले हमारे पास ए कैटेगरीज में मैनेजर लेवल आते हैं, बी कैटेगरीज में हमारे पास इंजीनियर लेवल आ जाते हैं, सी कैटेगरीज में हमारे पास जो सुपरवाइजरी होती है और फर्दर हमारे पास जितनी भी यानी लेबर तक होती है, जितनी भी वो हमारे लेबर हो गए, फार्मर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये हमारे पास ई एंड एफ कैटेगरीज में आते हैं। अब इसकी परसेंटेज क्या है और एक कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी एग्जांपल फॉरेनर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और नॉन फॉरेनर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी सऊदियों का एक लेवल जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिए जाते हैं, जो कि नेगेटिव है नहीं इतना कि यानी डेफिनेटली सऊदी अरब के लोग हैं, एक उनकी कंट्री है, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। डेफिनेटली आप एग्जांपल हमारी कंट्रीज में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारी अपनी जो नेशन के लोग हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सऊदीजेशन में जो परसेंटेज है जो ए कैटेगरीज की वो 24% है। अब 24% में क्या मतलब है, 24% का मतलब ये है कि जो एक कंपनी है सऊदीजेशन के जो मैनेजर लेवल होंगे 24% जो है वो सऊदी अरब के लोग होंगे और रिमेनिंग 76% जो है वो नॉन फॉरेन होंगे, ये मैनेजर के लिए है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर एक कंपनी में हमारे पास 3 मैनेजर लेवल के सऊदी अरब के लोग काम करने वाले हैं तो इसके अगेंस्ट जो नॉन फॉरेनर है वो हमारे पास 6 होंगे, यानी 6 to 7 होंगे। इसका मतलब सिंपल यही है कि 24% हमारी जो परसेंटेज है, सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ इसकी। जो हमारी मैनेजर लेवल ए कैटेगरी की परसेंटेज है वो 24 है, बी कैटेगरी की हमारे पास 20 है, सी की भी 20 है और डी ई एफ की हमारे पास 18% है, 18%। इट्स मीन कि ए कैटेगरी में अगर एग्जांपल 24% में हमारे पास सऊदीज होंगे और 76% हमारे पास नॉन सऊदीज होंगे यानी फॉरेनर होंगे। इसके बाद हमारे पास बी कैटेगरीज आती है जिसमें हमारे पास यानी 20% हमारे पास सऊदीज होंगे। इंजीनियर्स की जो कैटेगरी है, इंजीनियर्स की एग्जांपल एक सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। अब एग्जाम्पल 4 इंजीनियर जो है सऊदी अरब की यहाँ पे एक कंपनी के अंदर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं तो उसकी अगेंस्ट यानी 80% यानी ऑलमोस्ट 8 इंजीनियर नॉन फॉरेन इस कंपनी के अंदर नॉन फॉरेन भी काम करेंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या है कंपनी का और ड्रॉबैक्स क्या है, इसको नेगेटिव क्यों इतना लिया जाता है। अगर एग्जांपल आपकी सऊदीजेशन रिपोर्ट जो है वो फेल हो जाए यानी मीट ना करे, यानी एग्जांपल वहां पे सऊदी ज्यादा है या फॉरेनर ज्यादा है, तो उसमें स्केड्यूल एस में ये चीज डिफाइन हुई है कि अगर एग्जांपल आपकी ये कैटेगरी मीट ना करे, यानी एग्जांपल हमारी इंजीनियर्स है बी कैटेगरी की या सी कैटेगरी की वो मीट ना हो जाए, तो उसमें क्या करना होता है, आपकी जो इनवॉइसेस होती है उसकी डिडक्शन होती है। उसमें भी हमारे पास डिडक्शन जो होती है वो हमारी इनवॉइस कंपनी की इनवॉइस से जब हम मंथली क्लेम करते हैं, यानी जो हम क्लाइंट से क्लेम करते हैं जिसको हम आईपीसी अपने लैंग्वेज में कहते हैं, अपने कंट्रीज के अंदर हमारे कंट्रीज में आईपीसी होती है और अरामको के अंदर आप काम करेंगे तो इसको इनवॉइसेस कहा जाता है। तो इनवॉइसेस के अंदर इनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। लाइक हमारे पास मैनेजर लेवल की जो होती है वो 66 सऊदी रियाल पर हावर इनसी कटिंग होगी अगर एग्जाम्पल हमारी ये कैटेगरीज मीट ना करे, तो इसको बहुत नेगेटिव लिया जाता है। ये कोई भी इसमें नेगेटिव की बात नहीं है, डेफिनेटली उनकी कंट्रीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी कंट्री है, उनकी ही लोगों की प्रायोरिटी बनती है। तो एग्जांपल इसमें ये चीज बहुत नेगेटिव ली जाती है कि इसमें सऊदियों को प्रायोरिटी दी जाती है, बट स्केड्यूल एस में भी ये चीज डिफाइन हुई है कि अगर एग्जांपल आप एक कंपनी के अंदर
3 मैनेजर हायर करते हैं एक कैटेगरी की, तो आप 6 जो है वो नॉन फॉरेनर यानी फॉरेनर के जो लोग होते हैं उनको भी आपने हायर करना है। ठीक है, सेम हमारे पास जो बी कैटेगरी है इंजीनियर एंड प्रोफेशनल है वो 20% है। अगर आपने 20% जो है वो इंजीनियर्स को हायर करना है सऊदी अरब की, तो 80% आपने जो रिमेनिंग 80% है वो आपने इंजीनियर जो फॉरेनर के लोग हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीनी वगैरह डिफरेंट कंट्रीज के हमारे पास लोग हैं उनको आप हायर करेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। सऊदीजेशन रिपोर्ट होती है, स्पेसिफिक रिपोर्ट बनती है जिसमें आपकी मैन हावर कैलकुलेट होती है, जितनी भी आपकी मैन पावर होती है, और ये बराबर होती है आपकी मैन पावर जो फॉरेनर्स की मैन पावर होती है उसके अगेंस्ट बनाई जाती है। आपकी डिटेल रिपोर्ट बनती है, इसके बारे में फर्दर भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इसको बिल्कुल भी आप नेगेटिव ना लो, क्योंकि ये जो है ये सऊदीज का जो है अपनी गवर्नमेंट की रूल्स है, उसकी सऊदीजेशन रिपोर्ट ही इसलिए बनाई जाती है हर कंपनी की, क्योंकि आप में वहां पे इसमें कैटेगरीज जो है डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड है, क्लियरली डिफाइन इसमें हुआ है कि अगर एग्जांपल आपने एक कैटेगरी सी के अंदर 20% लोग को आपने सऊदी रखने हैं तो 80% आपने जो है फॉरेनर को रखने हैं।